हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तुषार.एजुकेशन पे। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लॉ की पढ़ाई इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया है एलएलबी या फिर बीएलएलबी के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि लॉ की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में करना चाहिए या फिर हिंदी में करना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके बना रहा हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई हिंदी से की हुई है। और जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश से पढ़ाई की हुई है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इंग्लिश लेंगे ही, उनको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई की हुई है और लॉ के अंदर वो किस सब्जेक्ट को चुने, मैं इस बात पे आपसे बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको इसी तरीके की जो है वीडियोस मिलती रहें और आप जान पाएँ कि क्या ज़रूरी है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो में हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है लॉ की पढ़ाई इंग्लिश में करें या हिंदी में। देखिए, दो चीज़ें हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों के अपने इम्पोर्टेंस हैं और दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। जो स्टूडेंट चाहे वो हिंदी में पढ़ना चाहें या फिर इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदी में पढ़ें या फिर इंग्लिश में पढ़ें। देखिए, जो लॉ है वो लॉ के अंदर आपको दोनों लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नए होते हैं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी नए होते हैं। तो उन शब्दों का मतलब क्या है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, उस शब्द का मतलब आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये आएगी आपके लिए कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको ऐसा फील होता है कि वो इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं लॉ के अंदर, क्योंकि जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो कई सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि इंग्लिश बेटर है हिंदी से। और कुछ मुद्दों पे देखें तो ये बात सही भी है, चाहे वो मटेरियल्स को लेके हो, मटेरियल्स आपको इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल हैं जबकि हिंदी में ऑप्शंस कम है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप आगे लॉ के अंदर बढ़ते जाएंगे आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में आता है कि मुझे भी इंग्लिश से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको यही श्योर करना चाहता हूँ कि यदि आपके मन के अंदर भी यही है कि आप आगे जाके ऐसा डिसीजन लेंगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सेमेस्टर से ही ये डिसीजन ले लें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, यहाँ जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज को लेके है और लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही लैंग्वेज अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस बढ़ेगी मटेरियल्स को लेके। मोड ऑफ टीचिंग जो रहता है मैक्सिमम जगहों पे वो दोनों ही लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, दोनों ही लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत मटेरियल के बेसिस पे आएगा। और आगे चल के आप अगर इस डाउट में रहें कि आप इंग्लिश में पढ़ें या फिर हिंदी में पढ़ें, आपको इंग्लिश ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जो पढ़ाई तो शुरू हिंदी में करते हैं लेकिन आगे चल के वो इंग्लिश को लेने के बारे में सोचते हैं और कई स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ाई करना जारी रखते हैं। तो अगर ऐसी भावना आपके मन में भी आए आगे चल के, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सेमेस्टर से ही इंग्लिश पे फोकस करिए। कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप आसानी से कर ले जाएंगे। भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप दोनों ही लैंग्वेजेस अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा आपकी हो रही है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से ऐसी कोशिश करें पढ़ाई करने के लिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंस की बात करें तो आपको टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो दोनों लैंग्वेजेस के आने चाहिए। और यदि आप हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर भी आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा जो हमारे आदरणीय प्रोफेसर्स के द्वारा कहा गया था हमारे क्लासेस के दौरान कि अगर आप लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए यदि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे इंग्लिश आना चाहिए का मतलब है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश आपके पास जरूर होना चाहिए, आप इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। फिर आप हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ाई करिए। हाँ, लेकिन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश जरूर होना चाहिए। अब आप ये चाहते हैं कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करें तो मैं ये कहूँगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये डिसाइड कर लें
कि आपको इंग्लिश में ही करना है, आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, भले ही आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो ये वीडियो मैं इसी पर्पज के लिए बना रहा था, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चल के इस डाउट में आएंगे कि वो इंग्लिश में पढ़ाई करें कि हिंदी में। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं तो आप ट्राई फर्स्ट सेमेस्टर से ही करें, क्योंकि आगे चल के आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और उस समय से आप थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी ऐसा करने में। तो फर्स्ट सेमेस्टर से इंग्लिश चुनिए अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो। बाकी दोनों लैंग्वेज अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। फिर भी डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने लिए अच्छा चुनने की स्थिति में हैं, डिसीजन लेने की स्थिति में हैं। मैं एक अपनी ओपिनियन के बेसिस पे ये वीडियो बना रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसी वीडियो एक बनानी चाहिए जिससे आपकी कुछ मदद हो जाए। वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए चीज़ के साथ, जहाँ पे मैं आपसे किसी अलग मुद्दे पे बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।